जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो के ऊपर बगमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो जो है कि भाई कई सारा आरोप लगाए। आखिर आरोप क्या है, क्यों आरोप लगाए, ये सारी बात समझेंगे। और जब शत्रुघ्न महतो के द्वारा डुमरी के विधायक जयराम महतो के ऊपर आरोप लगाया गया तो उसके भाई जवाब में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से जो करारा जवाब दिया गया, ये भी जो है कि हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रति आरोप चल रहा है। क्या आरोप लगाने वाला व्यक्ति साफ सुथरे छवि का है या फिर किस तरीके का। जैसे एक बात आप लोग समझिएगा, खान सर एक बात कहे थे कि भाई हमारा इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बराबर का होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति जो है कि भाई जिसको भारत का जीडीपी का मतलब नहीं पता, अगर वो मेरा इंटरव्यू लेने आएगा तो भाई फिर मजा नहीं आएगा। तो यही बात यहां पर थोड़ा सा देखना है। क्या शत्रुघ्न महतो जो भाई जयराम महतो के ऊपर आरोप लगाए, क्या जयराम महतो का लेवल का वो नेता है या फिर ऐसे ही जो है कि भाई बकवास वाली बात है। चलिए चलते हैं और समझते हैं। दरअसल बात यहां पर ये है कि भाई बगमारा क्षेत्र का एक जो है कि कोलवासरी है, मधुबन कोलवासरी, वहां पर जो है जयराम महतो आंदोलन में शामिल हुए। शामिल होने के बाद जिस तरीके का रवैया सीआईएसएफ का था, भाई काफी कुछ जो है अग्रेशन मोड में सीआईएसएफ को भी लताड़े जयराम महतो। साथ ही साथ उन्होंने वहां के आवाम से एक आह्वान किया कि भाई लड़ाई जो है ना आर पार की लड़नी होगी। और इसी दरमियान में जो है कि भाई सांसद महोदय धनबाद के यानी कि डुल्लू महतो, जो पूर्व में पहले जो है कि भाई वो बगमारा के विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब वो सांसद बन गए तो अपने भाई शत्रुघ्न महतो को जो है कि भाई टिकट दिलवाए बीजेपी से और शत्रुघ्न महतो विधायक बन जाता है। यानी कि अनुकंपा वाले विधायक इनको कह लीजिए। अगर परिवारवाद की बात जो है हमेशा बीजेपी कहती है ना, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है यानी कि बीजेपी के एतबार से, लेकिन ये असल में देखिएगा तो सबसे बड़ा परिवारवाद यही दिखता है। भाई डुल्लू महतो अपना भाई का विधायक बना दिया, उसके बाद की कहानी है। अब देखिए शत्रुघ्न महतो जो आरोप लगाते हैं वो क्या लगाते हैं कि जयराम महतो लोगों को ठगने का काम करते हैं। जयराम महतो का 1 साल का कार्यकाल के बाद पता चलता है कि ये आंदोलन इसलिए जयराम महतो करता है क्योंकि भाई पीछे से सेटिंग हो सके, कंपनी का भाई सामने आकर जो है कि भाई दहाड़ता है, सामने आकर कंपनी का आरोप और ये वो लगाता है, लेकिन पर्दे के पीछे से जयराम महतो कंपनी से सेटिंग करके और सारा खेला जो है खेलता है। जयराम महतो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात बगमारा के विधायक यानी कि डुल्लू महतो के भाई जो है शत्रुघ्न महतो, वो यानी बगमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ये आरोप लगा। अब इसमें थोड़ा सा देखना है क्या ये सच है कि जयराम महतो आंदोलन करते हैं कंपनी के खिलाफ में, फिर कंपनी से जाके सेटिंग कर लेते हैं। तो 1 साल का कार्यकाल में जो है कि शत्रुघ्न महतो सारी बात को समझ गए। भाई वो आरोप लगा रहे हैं जो खुद ही जो है कि काले कोयले की कमाई से सारा साम्राज्य खड़ा किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है कि भाई शत्रुघ्न महतो का जवाब में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से दिया गया कि भाई आरोप कौन लगा रहा। पहला बात तो ये आपको देखना होगा, वो आरोप लगा रहा जो एक अनुकंपा का जो है कि भाई झारखंड का सबसे बड़ा मिसाल है अनुकंपा के रूप में, जो आज तक कभी भी जो है कि भाई सामने जो है कि जनता का हित का बात नहीं किया होगा, लेकिन काले कमाई से इतना ज्यादा जो है कि धन अकूत आने की इकट्ठा कर लिया है। इसको अभी कोर्ट संज्ञान ली थी और कोर्ट जो है कि बताया कितना 1000 करोड़ की बात कहानी चली। अब ये सारी बात को लेकर जयराम महतो तो कहे थे ना कि भाई जनप्रतिनिधि जो है आने की सांसद महोदय डुल्लू महतो, मेरे नाम लेने में हम डरेंगे नहीं, विधायक मतलब एमपी हम बनाए हैं, उनका जो है कि संपत्ति और ये वो दिस दैट वो बहुत तरह का बात कहे थे। साधु संत बनने का मतलब ये में चल रहे हैं सांसद महोदय, और उन्होंने जो है कि भाई कोर्ट भी किए थे कि आप 56 भोग मतलब लगाते हैं और आपके बगल में कोई भूखा सोता है, कोई भूखा मर जाता है तो आप पाप की भागीदारी होगी। स्वयं मतलब स्वामी विवेकानंद का जो है कि वो उन्होंने कोर्ट किए थे इस बात को लेकर। अब यहीं से तूल पकड़ा है। लेकिन एक बात समझिए, जो व्यक्ति जयराम महतो के ऊपर आरोप लगाया वो व्यक्ति जनता के हित में कितना काम किया है आप लोग जो है कि कमेंट में आके जरूर बताइए। लेकिन एक तरफ अगर आप देखेंगे तो जयराम महतो पिछले 1 साल जब से वो विधायक बने तब से उनकी काम की अगर आप पूरा अगर मतलब रेशियो निकालेंगे, काम की अगर उनका जो है कि लिखेंगे या बताएंगे तो कई सारा काम है जो जयराम महतो जनता का हित में किए हैं। यानी कि सबसे बड़ा एक काम है कि भाई अपने तनख्वाह का 75% जो है वो जनता के बीच में डोनेट करना,
ये है, ये है। हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसा जनता दरबार लगा के लोगों का समस्या का समाधान करना, जनता दरबार हमेशा लगाना, सदन के पटल पे जो है सरकार को घेरना, सदन में बेहतर तरीके से अपनी बात को रखना, ये बात कौन नहीं जानता है। उनके पार्टी के लोग जो है कि छात्र आंदोलन के लिए आगे आना, ये सारी बात देखा गया है। लेकिन जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखते शत्रुघ्न महतो, उन पार्टी का अगर आप देखेंगे तो क्या स्थिति है। हाँ, उनको क्या सूट करता है ये झारखंड के लोग और साथ ही साथ पूरे देश के लोग जानते हैं कि भाई बीजेपी को क्या सूट करता है। बीजेपी कभी छात्र की बात नहीं करती है भाई। जिस बीजेपी से वो विधायक बने और उनके भाई यानी कि डुल्लू महतो सांसद है, सदन के पटल पे पूरा विपक्ष की भूमिका बीजेपी नहीं निभा रही है। विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रही है तो वो जयराम महतो। अब जयराम महतो से सवाल कौन कर रहे हैं? मैंने जो पहले कहा कि भाई एक एग्जाम्पल खान सर को लेकर, बस वही बात समझिएगा। एक तरफ झारखंड के युवा बुजुर्ग भाई सभी लोग जो है जयराम महतो को एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। शत्रुघ्न महतो क्या आप किए हैं नहीं किए हैं वो धनबाद के लोग और बघमारा के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप एक साल का कामकाज को देखकर जयराम महतो का आकलन कर दिए कि भाई जयराम महतो लोगों को ठगता है, जयराम महतो आंदोलन करता है और मतलब पर्दे के पीछे से जो है कि या पीछे के दरवाजे से जाकर कंपनी से सेटिंग करता है। ये बात जो है कि आपका कोई जो है कि इसमें समझ से परे है। लेकिन आपकी क्या कहानी है, बघमारा की हालत आज क्या है, किससे छिपा हुआ? बघमारा के जो रैयती लोग हैं वो जमीन दिए कंपनी को, और कंपनी वाले जो है कि भाई रैयतियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है। फिर आप कहां रहते उस वक्त में, कहां रहते हैं? क्या व्यवस्था बघमारा विधानसभा का कितना बेहतर है आप बता दीजिए ना। 2 टर्म आपके भाई, 2-3 टर्म आपके भाई साहब रहे यानी कि डुल्लू महतो अभी सांसद हो गए, फिर शत्रुघ्न महतो बन जाते यानी कि वो आप विधायक हैं। सवाल तो आपसे पूछना चाहिए था, और सवाल अगर जयराम महतो उस आंदोलन के माध्यम से धनबाद के सांसद महोदय से अगर सवाल पूछे हैं तो कोई गलत सवाल तो नहीं था। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए शत्रुघ्न महतो जी कि आप सवाल कहां कर रहे हैं, आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, 1 साल में क्या कुछ संपत्ति जयराम महतो बना लिया होगा, लेकिन आप जितने दिन से आपके पूरे परिवार लोग शासन के बागडोर में हैं, समझा जा सकता है। अभी आपके भाई साहब यानी कि डुल्लू महतो सांसद महोदय हैं, केंद्र में सरकार बीजेपी की है और चाहता भी है सरकार का। क्यों चाहता है आखिर कौन नहीं जानता है। धनबाद सब पार्टियों की नजर क्यों रहती है कि धनबाद का लोकसभा सीट हम जीते, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी कोई भी हो, बस काली कमाई, ये कोयले की धंधे में काली कमाई। अगर आवाज जयराम महतो उठाया है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो सारा इल्जाम बेबुनियाद है। ये बात पार्टी की तरफ से भाई आपको जवाब दिया गया। अब कितना सही है क्या है नहीं है वो तो लोग बताएंगे, और लोग जो है कमेंट के माध्यम से जो है कि अपना बात को रखते हैं बेहतर तरीके से। आप लोगों से जो है कि भाई एक रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दा को लेकर आप क्या राय देते हैं। क्या शत्रुघ्न महतो जो आरोप जयराम महतो के ऊपर लगाए हैं क्या बराबरी की बात है? एक तरफ जयराम महतो उस पृष्ठभूमि से उठकर भाई सदन तक गया, विधायक बना, जिस पृष्ठभूमि से भाई लोग जो है एक चपरासी नहीं बन सकता है, वहां से उठकर संघर्ष करके पहुंचा। और एक व्यक्ति जो आरोप लगा रहा भाई अनुकंपा पे विधायक बना है, अपनी काबिलियत पे नहीं है। किस रूप में देखते हैं आप? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।